हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी बॉन्क टोकन के बारे में। कुछ अच्छी अपडेट निकलकर सामने आ रही है तो चाहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले अगर बॉन्क की बात करें तो इस वक्त प्राइस चल रहा है जी पॉइंट के बाद 50 लगे हुए हैं और ऑलमोस्ट 60 की चल रही है जी सीरीज। चार्ट को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ से फरवरी से प्राइस एकदम बिल्कुल शांत है जी, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है जी, थोड़ा बहुत वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो एक प्योरली एक सॉलिड एक सपोर्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है और अब यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है जी। पहला ब्रेकआउट आप देखेंगे कि 72 की सीरीज और 70 की सीरीज को क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये उसके बाद ये फिर एक जीरो किल करने की तरफ जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये निकल कर सामने आ रहा है कि 1 मिलियन होल्डर होने वाले हैं जी इनके। अभी आप देखेंगे 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये होल्डर क्रॉस होंगे और जैसे ही ये होल्डर क्रॉस होंगे एक बड़ी बर्निंग जो इनकी टीम कह रही है जी, बहुत टाइम से 1 डेढ़ साल से ये इस बात को बता भी रहे हैं कि एक बड़ी बर्निंग यानी कि 1 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है जी। 1 ट्रिलियन टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आप देख सकते हैं कि 87.9 यानी कि ऑलमोस्ट 88 ट्रिलियन के करीब अभी सर्कुलेशन के अंदर है। ठीक, तो उसमें से आप देखेंगे कि 1 ट्रिलियन टोकन बर्न हो जाएंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा एक ये सर्कुलेशन के अंदर कमी आएगी, जिसकी वजह से जो डिमांड होगी, ठीक है, वो बढ़ेगी और जब सप्लाई कम होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा वक्ती तौर के ऊपर। ठीक है, यानी कि जब तक ये बर्निंग नहीं होगी प्राइस के अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होगा और जैसे ही बर्निंग हो जाएगी तो वो जो न्यूज़ है जो कंफर्म हो जाएगी कि बर्निंग हो गई तो उसका इम्पैक्ट कम पड़े और प्राइस फिर दोबारा से आप देख सकते हैं कि नीचे चला जाए। लेकिन जब तक ये बर्निंग नहीं होगी प्राइस आपको स्लाइटली हल्के हल्के लेवल के ऊपर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। और लास्ट 24 घंटे के अंदर भी आप देखेंगे तकरीबन 3.69% का इंक्रीमेंट आया है जी प्राइस के अंदर। और एक हफ्ते के अंदर भी मैंने कहा ना कि प्राइस बिल्कुल जाम है जी, कोई इंक्रीमेंट कोई डिक्रीमेंट यहाँ पर नहीं है जी। एक महीने के अंदर भी आप देखेंगे तो 1% का इंक्रीमेंट है। बॉन्क के अगर ट्विटर की बात करें तो इस वक्त इनकी जो इंक्रीमेंट है फॉलोवर्स की वो डे बाय डे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और बॉन्ग कम्युनिटी को और भी ज़्यादा खुश करने के लिए लेजर एक बहुत बड़ी हार्डवेयर वॉलेट की एक कंपनी है जो टाई अप करा है जी, जिन्होंने बॉन्क के साथ कि अगर उनकी कम्युनिटी हमसे मांगती है जी लेजर तो हम उनके लिए उनके लेजर के ऊपर, ठीक है, एज ए साइन के तौर के ऊपर बॉन्क लिख कर देंगे। तो ये अपने आप में एक है जी इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है लेकिन अपने आप में है जी एक अच्छी न्यूज़। ठीक है जी, RSI भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 47 के करीब चल रहा है और वॉल्यूम नीचे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। स्लोली स्लोली वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है और प्राइस ऊपर जाता है तो एक अच्छा सिग्नल आपको मिल सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइस इजीली, मैंने बताया ना अभी आपको 70 की सीरीज और पॉइंट के बाद 40 और 1 की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। बाकी पूरी दुनिया का निज़ाम तो आपको पता ही है कि सब जगह टेंशन का माहौल है और जंग छिड़ी हुई है जी, भले ही सीज फायर हो गया है। ठीक है, तो पूरी ओवरऑल मार्केट जो है उसके ऊपर ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जी। बिटकॉइंस 70,000 और 72,000 और 68,000 के बीच में ही का कभी 1,000 ऊपर हो जाता है कभी 1,000 नीचे हो जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है जी पूरी मार्केट के लिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो। ठीक है, तो सब जगह पैनिक सिचुएशन मची हुई है, एनर्जी क्राइसिस है और जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी बिटकॉइन का प्राइस के अंदर रैली नहीं मिलेगी, इथेरियम नहीं बढ़ेगा, सोलाना नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि छोटी मोटी इंक्रीमेंट तो आएंगी लेकिन इतनी बड़ी सॉलिड इंक्रीमेंट नहीं होगी जिसको हम कहते हैं जी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम उसको देखें तो अभी हालात हैं जी ख़राब। ये 2026 का साल ऐसे ही जाने वाला है जी, कोई बहुत बड़ा हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता है जी क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा 2027 के अंदर चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट होंगी तो जाके, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व बैंक है जी अमेरिका वो बात कर रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट्स को फिर बढ़ाया जाएगा और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो पैसा और अदर जो वॉलेटाइल जो मार्केट होती है वहाँ से पैसा निकलेगा और नॉन वॉलेटाइल एसेट के अंदर वो जाएगा, यानी कि लोग बॉन्ड को बाई करेंगे। ठीक है, लोग गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने को ज़्यादा प्रीफर समझेंगे, भले ही गोल्ड भी नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर उसके अंदर आएगा क्योंकि वहाँ पर नुकसान होने के जो काम चांसेस होते हैं वो हो जाते हैं जी कम। तो ये थी जी फिलहाल जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि 1 ट्रिलियन टोकन होने वाले हैं जी बॉन्ड।